हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ा खुलासा अब हम करने जा रहे हैं। सुशांत केस में अब ड्रग एंगल भी सामने आ गया है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आरोप है कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत के दोस्त संदीप सिंह के ड्रग्स और दुबई कनेक्शन के जांच की मांग की है। सुशांत केस अब धीरे धीरे नया मोड़ ले रहा है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के रिश्ते अब ड्रग डीलिंग के साथ जुड़ रहे हैं। आरोप है कि रिया ड्रग का इस्तेमाल करती थी। वहीं सोशल मीडिया पर तो सुशांत के कुक नीरज के भी बयान में ड्रग्स के एंगल का जिक्र हो रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सुशांत के कुक ने सीबीआई को बताया है कि सुशांत भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। इस कड़ी में सुशांत के दोस्त संदीप सिंह का भी नाम उछल रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने संदीप को कटघरे में खड़ा कर दिया है और संदीप के दुबई और ड्रग्स कनेक्शन की जांच की मांग कर दी है। क्या है सुशांत की मौत के नशीले सच का राज? अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईडी को शक है कि रिया एक ड्रग डीलर के संपर्क में थी। इसका खुलासा रिया की पुरानी व्हाट्सएप चैट से हुआ है। सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन के इन किरदारों में सबसे अहम है रिया चक्रवर्ती। ईडी को रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स एंगल का पता चला है, जिसकी जांच अब शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को शक है कि रिया ड्रग डीलर के संपर्क में थी। इसका खुलासा रिया की डिलीट की हुई पुरानी व्हाट्सएप चैट से हुआ है। एबीपी न्यूज के पास इस व्हाट्सएप चैट से जुड़े कागजात भी हैं। इसी साल 8 मार्च को रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या नाम के एक शख्स से हुई इस चैट से पता चलता है कि रिया भी ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी। इस चैट में रिया ने लिखा है कि अगर बहुत तेज नशा करने वाली ड्रग्स की बात करूं तो ऐसा मैंने ज्यादा नहीं किया है। इसके बाद मैसेज के अंत में लिखा है एक बार MDMA लिया था। इस चैट से साफ है कि रिया ने कबूला था कि उन्होंने ड्रग्स तो ली है। इसके बाद एक दूसरे चैट में रिया फिर से गौरव आर्या नाम के शख्स से पूछ रही है क्या तुम्हारे पास MD है? MD का पूरा मतलब तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि ये MD नाम की किसी ड्रग्स की बात हो रही है। इसके बाद इसी साल 17 अप्रैल को रिया और मिरांडा सुशी नाम की आईडी वाले एक शख्स की चैट भी सामने आई है। माना जा रहा है कि ये चैट सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के बीच हुई थी। इसमें मिरांडा ने लिखा था, हाय रिया, वो स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। क्या हम इसे शोविक के दोस्त से ले लें? लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बड है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये चैट ड्रग्स के बारे में हो रही थी, लेकिन इसका इस्तेमाल कौन करने वाला था ये पता नहीं चल पाया है। ईडी ने अपनी जांच में ये पाया कि सुशांत के अकाउंट से लगातार 20-20 हजार के विड्रॉल हो रहे थे। ये विड्रॉल दीपेश और सैमुअल मिरांडा कर रहे थे। किसकी वजह से, किस लिए हो रहे थे? तो पता चला कि ड्रग्स, गांजा लेने के लिए। अब वो गांजा और ड्रग्स किसके लिए लिया जा रहा था, इसकी तफ्तीश ईडी के साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करेगी। रिया और जया साहा नाम की एक महिला के बीच हुई व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। ये चैट 25 नवंबर 2019 की है। इस चैट में जया साहा कह रही हैं, मैंने उसे श्रुति से संपर्क कर वो भेजने को कहा है। इस पर रिया ने लिखा, बहुत धन्यवाद। इसके बाद जया ने मैसेज लिखा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उम्मीद करती हूँ इससे मदद मिलेगी। इस चैट से ये साफ नहीं हो रहा है कि जया नाम की महिला और रिया चक्रवर्ती के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है या फिर कुछ और, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आरोप यही है कि ये बातचीत भी ड्रग्स को लेकर ही है। रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने बयान जारी कर रिया के ड्रग्स लेने की बात को खारिज किया है। उन्होंने बयान में लिखा कि रिया ने अपने जीवन में कभी ड्रग्स नहीं ली, वो ब्लड टेस्ट के लिए किसी भी वक्त तैयार है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने रिया की ड्रग डीलिंग से जुड़े ये सबूत सीबीआई के साथ साझा किए हैं। इसके अलावा ईडी ने NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से भी जांच करने को कहा है। जानकारी यह है कि जब सुशांत के यहाँ पार्टियां होती थी तो नशे या जो नारकोटिक सब्सटेंसेस है उनका सेवन होता था। ये सेवन कौन करता था, इस बारे में फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसकी जाँच करने के लिए ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को शामिल किया गया है और पत्र लिखा गया है। रिया की इस चैट के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर रिया खुद ड्रग्स नहीं ले रही थी तो फिर वो किसके लिए ड्रग्स का इंतजाम कर रही थी? क्या रिया सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम कर रही थी? क्या सुशांत की मौत के पीछे ड्रग्स का भी कोई एंगल है? क्या रिया चक्रवर्ती और उसके दोस्त किसी ड्रग्स रैकेट का हिस्सा थे? इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही दिए जा सकेंगे,
लेकिन ये साफ है कि ड्रग्स की थ्योरी ने सुशांत की मौत में एक नया एंगल जरूर जोड़ दिया है। सुशांत सिंह की मौत से ड्रग रैकेट के तार जुड़ने के बाद बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट कर सवाल उठाए। स्वामी ने दावा किया है कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी उसी दिन वो किसी ड्रग डीलर से मिले थे। इसको लेकर उन्होंने सुशांत के दोस्त संदीप सिंह पर सवाल उठाए। सुशांत केस के ड्रग कनेक्शन का एक और अहम किरदार है सुशांत का दोस्त संदीप सिंह। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इन्हें कटघरे में खड़ा किया है। यह संदीप सिंह, ये खुद को सुशांत सिंह राजपूत का जिगरी दोस्त बताते हैं, लेकिन संदीप सिंह ने 1 साल से सुशांत से बातचीत भी नहीं की थी। तो फिर 14 जून को वो सुशांत के परिवार के पास क्यों पहुंचे? आखिर उनकी मंशा क्या थी? सवालों के घेरे में पहले से ही घिरे हुए संदीप सिंह के तार अब ड्रग्स रैकेट से भी जोड़े जा रहे हैं। वो कैसे, ये समझाते हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने रविवार को ट्वीट किया था कि जिस तरह सुनंदा पुष्कर मामले में एम्स के डॉक्टर्स को उनके पेट में असली जहर मिला था, वैसा श्रीदेवी या सुशांत केस में नहीं किया गया। सुशांत केस में उनकी हत्या वाले दिन दुबई के ड्रग डीलर अयाश खान ने उनसे मुलाकात की थी। आखिर क्यों? सुशांत को लेकर स्वामी के इस सनसनीखेज दावे की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके बाद स्वामी ने इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कल सुशांत के दोस्त संदीप सिंह को भी इस ड्रग कनेक्शन से जोड़ दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि संदिग्ध संदीप सिंह से भी पूछताछ होनी चाहिए कि वो कितनी बार दुबई गया है और क्यों। संदीप सिंह पहले पत्रकार रह चुके हैं। वो संजय लीला भंसाली से जुड़ी कंपनी के सीईओ हैं और कई फिल्मों के प्रोड्यूसर रह चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि सुशांत और संदीप की पहचान साल 2015 में अंकिता के जरिए हुई थी, लेकिन रिया के सुशांत के जीवन में आने के बाद अंकिता लोखंडे समेत संदीप और बाकी और करीबी दोस्त उससे दूर हो गए। संदीप पर शक की वजह से सीबीआई अंकिता की भी जांच कर सकती है। सुशांत की मौत के बाद संदीप का यूं अचानक सामने आना कई और सवाल भी खड़े करता है। सवाल उठता है कि संदीप ने सुशांत की मौत के दिन यानी 14 जून को एम्बुलेंस के ड्राइवर से 4 बार बात क्यों की? इसके बाद उन्होंने 16 तारीख को भी ड्राइवर से बात की। आखिर सवाल उठता है कि 16 जून को बात करने की उन्हें क्या जरूरत पड़ी? ऐसे में संदीप सिंह से पूछताछ के बाद ही अब इन सवालों का जवाब मिलेगा। देखिए, सीबीआई ने सुशांत केस की जांच करते हुए कल 6 लोगों से पूछताछ की। इस मामले में रिया चक्रवर्ती को भी समन किया गया है, लेकिन अब तक रिया से पूछताछ नहीं हुई है। सुशांत केस में सीबीआई ने कल जिन 6 लोगों से पूछताछ की वो है सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज, सीए संदीप श्रीधर, अकाउंटेंट रजत मेवाती, कुक केशव और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा। कल सुबह से लेकर देर रात तक इनसे पूछताछ होती रही। इस कार में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी हैं। सीबीआई ने कल देर रात तक मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ से पूछताछ की। सिद्धार्थ के अलावा सीबीआई ने सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से भी 6 घंटे पूछताछ की। उनसे भी पूछताछ डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ही हुई। सुशांत के एक और कुक केशव से कल पुलिस ने पहली बार इस केस में जांच की। सीबीआई ने 5वें दिन 4 पहलुओं पर जांच की। इनमें 14 जून यानी सुशांत की मौत के दिन जो लोग घर पर थे उनसे पूछताछ की गई। इसमें कुक केशव पहली बार शामिल हुआ। सुशांत की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनके सीए और फर्नीचर अकाउंटेंट से बात की गई। इसके अलावा सीबीआई ने मुंबई पुलिस की टीम से भी बात की, जिसने सुशांत केस की जांच की थी और सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंची थी। इसके अलावा सीबीआई ने उन डॉक्टर से भी बात की जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब सीबीआई अधिकारी मुंबई के कूपर अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टरों से पूछताछ इसलिए जरूरी थी क्योंकि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वक्त का जिक्र नहीं किया गया था। सुशांत के केस में 5 दिनों में जिस शख्स का रोल सबसे ज्यादा शक के घेरे में रहा और सामने आया वो है सिद्धार्थ पिठानी। कल भी देर रात तक सीबीआई उनसे पूछताछ करती रही। सीबीआई अब तक सिद्धार्थ पिठानी से 40 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है, लेकिन वो उनके जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। सीबीआई ने सिद्धार्थ से ताला तोड़ने से लेकर सुशांत की डेड बॉडी को फांसी से फंदे उतारने तक कई सारे सवाल पूछे हैं और सिद्धार्थ के जवाबों को घर में मौजूद बाकी लोगों के जवाबों से मिलाया है। इससे पहले सिद्धार्थ पिठानी ने ही चाबी वाले को बुलाकर दरवाजा खुलवाया था। तो कुल मिलाकर के सीबीआई
अब सिद्धार्थ पिठानी के रोल को इस केस में काफी गंभीर मान रही है। सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी से सुशांत की मौत वाले दिन को लेकर तो सवाल पूछे ही हैं, बल्कि उससे पहले सुशांत और रिया के रिश्तों को लेकर भी उनसे कई सवालों के जवाब मांगे हैं। इतना ही नहीं, सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी से सुशांत के स्वभाव और उनके वित्तीय लेन देन से जुड़े हुए भी कई सवाल पूछे हैं। सुशांत मौत मामले में जांच एजेंसी सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी के रोल को भी काफी ज्यादा अहम मान रही है, और इसकी वजह भी है क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी को लेकर के परिवार भी लगातार आशंका जाहिर कर रहा है।